अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपको होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। अब जिस ज़िला के बारे में बात करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है। और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में जो है 3 सीटें हैं, N141, N142 और N143। N141 साहिवाल शहर की है, N142 हड़प्पा और उसके साथ मलिका आबादियों की है, कमीर वाला इस तरह की आबादियों इसके साथ। जबकि N143 जो है वो कि चीचावतनी तहसील और साथ उसके कस्सोवाल के इलाके शामिल हैं। तो ये इस तरह की इसकी तकसीम है। पहले N141 पे चलते हैं। N141 पे हमेशा से मुकाबला पिछले 4 इलेक्शन से हो रहा था चौधरी नरेश शकूर के दरमियान, और उनके साथ मुकाबले में होते थे नून लीग की तरफ से सैयद इमरान शाह जो कि कसूर से तलक रखते हैं, लेकिन वो साहिवाल में उनकी पीरी मुरीदी के सिलसिले में इधर आ गए और यहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो 2002 में भी अच्छे वोट ले गए थे लेकिन हार गए थे। लेकिन 2008 के अंदर वो कामयाब हुए, 2013 के अंदर, 2018 के अंदर भी कामयाब हुए। और जबकि जो चौधरी नरेश शकूर हैं वो 2002 में जीतने के बाद से 3 दफ़ा मुसलसल इलेक्शन हार चुके थे। इस दफ़ा जो ये हुआ कि उन्होंने पार्टी PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ते थे चौधरी नरेश शकूर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो पार्टी ने नए उम्मीदवार की तलाश की। तो इस दफ़ा पार्टी ने जो उम्मीदवार लिया वो राना आमर शहजाद साहब हैं। राना आमर शहजाद जो है पहले पीपल्स पार्टी में शामिल थे और 20,000 वोट, उन्होंने 18,000 वोट पिछली दफ़ा इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया था। इस दफ़ा वो PTI में आ गए हैं और वो PTI की तरफ से कंपेन कर रहे हैं, जबकि नून लीग की तरफ से सैयद इमरान शाह ही इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि जो नरेश शकूर फैमिली है वो समझ लें एक तरह इलेक्शन नहीं लड़ रही, उनका समझ लें कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि उनको पार्टी के बगैर वो इस हल्के में उनका जीतना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पार्टी के साथ भी वो 3 इलेक्शन हार चुके थे। तो इस दफ़ा पार्टी के साथ के टिकट भी ना मिले तो पार्टी के बगैर वो कैसे जीतेंगे, तो वो साइड पे हो गए। अब मुकाबला राना आमर शहजाद और नून लीग के इमरान शाह के दरमियान है। इसमें यहाँ पे जो इतलात हैं कि जो नून लीग के जो इमरान शाह के विंग के अंदर हैं खग्गा साहब, वलायत शाह खग्गा साहब, वो जो हैं वो इमरान शाह साहब से खुश नहीं है और वो उनके साथ कंपेन नहीं कर रहे, वो उनसे यानी कि उनका रब्ता नहीं है, वो एक दूसरे के मुखालिफ जा रहे हैं। और जो खग्गा साहब हैं वो MNA की वोट PTI को दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप MNA की वोट PTI को दें राना आमर शहजाद को। जबकि राना आमर शहजाद के पैनल में मियाँ सजान नासिर है जो कि राई वोट को यानी कि उनका तल्लक है, वो राई वो कास्ट से वो राई वोट को कैटर करने की कोशिश करेंगे। जबकि वलायत शाह खग्गा जो है वो रवायती MNA है यहाँ से और वो मुसलसल 4-5 दफ़ा से यहाँ से MP और MP मुंतखब हो गए। इस सीट के ऊपर जो है वो एज जो है वो नून लीग के पास है, क्योंकि इमरान शाह ख़ुद तो इतने को यानी कि मौसर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन साहिवाल के अंदर जो है वो नून लीग का वोट काफ़ी है। और साथ में नदीम कामरान जो है साबिक़ सूबाई वज़ीर, उनकी बड़ी शहर में गुडविल है और लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं साहिवाल शहर के अंदर, तो वो उनको इलेक्शन जितवाते हैं। इस दफ़ा उम्मीद यही है कि जो है इमरान शाह साहब जो है शायद इस दफ़ा भी इलेक्शन जीत जाए, शायद क्लोज हो गए की निस्बत, लेकिन लग रहा है कि अभी भी पोजीशन में इमरान शाह साहब जो है वो मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू राना आमर शहजाद। दूसरी सीट है जी हड़प्पा की। यहाँ से चौधरी अशरफ जो हैं वो नून लीग के MNA कैंडिडेट हैं, पहले भी 4-5 दफ़ा MNA रह चुके हैं। उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा कंपेन में वो क्योंकि बिल्कुल उम्र सीधा हो गया कंपेन नहीं कर पा रहे, लेकिन इस दफ़ा फिर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि PTI की तरफ से यहाँ से चौधरी आसफ उम्मीदवार थे लेकिन उनके कागजात मुस्तरद हो गए, तो यहाँ से फिर उनके भतीजे जो हैं चौधरी उस्मान जो हैं वो के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का डोमिनेंटली राई बरादरी का हल्का है, यहाँ पे राई बरादरी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ से चौधरी जवेद इकबाल जो हैं राई जो कि साबिक़ का MNA है, वो चीचावतनी से है, लेकिन उनको क्योंकि चीचावतनी में नून लीग के पास पहले कैंडिडेट थे, उनको इधर भेज दिया गया था कि आप इधर चले जाएँ हड़प्पा वाली सीट के ऊपर, आप भी राई हैं, वहाँ पे राई वोट भी है, तो आप वहाँ जाके इलेक्शन लड़ लें, आपके पास पैसा भी है। तो वो हड़प्पा इधर आ गए, लेकिन यहाँ से भी उसे टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से वो वापस चीचावतनी चले गए और वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे PTI के भी राई उम्मीदवार है चौधरी उस्मान, जबकि नून लीग की तरफ चौधरी अशरफ है वो भी राई उम्मीदवार है। इसमें लेकिन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सदाबहार MP हैं नवीद लोधी साहब, उनकी जो बेटी हैं आयशा नवीद, वो जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं इस दफ़ा कौमी असम्बली का N142 से वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं। और इस वजह से नून लीग के जो हैं वो वोट तकसीम हो रहे हैं इस जहाँ पे भी। और जो इनके भाई हैं आयशा नवीद के जो भाई हैं वो भी MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें नून लीग ने टिकट दिया है, वो हड़प्पा से अपने वोट जो अपनी बहन को डलवा रहे हैं। जबकि जो चौधरी अशरफ हैं वो अपने वोट जो है उनके यानी कि वो उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, नवीद के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, नवीद लोधी के बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि अंदर ही नून लीग के अंदर ही यहाँ पे लड़ाई होगी है।
جبکہ پی ٹی آئی کے اندر یہاں پہ ڈکو فیملی بھی ساتھ سپورٹ کر رہی ہے. ان کے ایم پی کے کینڈیڈیٹ محمد یار ڈکو صاحب جو ٹھیک ہے وہ بھی اچھی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں, اور چودھری عثمان بھی بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں. ان کے چچا چودھری یاسر بھی بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں, کمپین چلا رہے ہیں, مومنٹم بنا رہے ہیں. چودھری ارشد صاحب کی کمپین جو نون لیگ ہے ان کی کمپین تھوڑی سی ان کی بیماری کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہے. جبکہ عائشہ نوید جو ہیں وہ کوئین کے نشان پہ الیکشن لڑ رہی ہیں, وہ بھی اچھے خاصے ووٹ لینے کی اہلیت رکھتی ہیں, کیونکہ ان کا اور لودھی جو خاندان ہے اور ان کے والد کا لوگوں میں اثر و رسوخ تھا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ حلقہ کس طرف جاتا ہے. یہ حلقہ اس وقت سمجھ لیں کہ 50-50 ہے, اس میں کسی کو ایج حاصل نہیں ہے. چودھری اشرف اور چودھری عثمان کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں حلقہ NX 43 کی طرف. NX 43 سے پی ٹی آئی کی طرف سے رائے حسن نواز جو ہیں رائے برادران ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا, جبکہ ایم پی اے کے لیے بھی رائے مرتضیٰ اقبال کو دیا گیا ٹکٹ, جو رائے حسن نواز کے بھتیجے ہیں. اور ساتھ میں اسی سے میجر غلام سرور جو ہیں کسوال سے انہیں بھی ایم پی کا ٹکٹ دیا گیا, اور جبکہ جڈہ کمیر والے کی طرف سے وحید اصغر ڈوگر ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا. یہ تینوں سیٹیں جو ہیں ان کا امپیکٹ آتا ہے این اے کی سیٹ کے اوپر, اور این اے کے اوپر رائے حسن نواز صاحب جو کہ یہ حلقے میں روایتی طور پر بہت مضبوط ہیں, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہاں سے نون لیگ نے حلقہ خالی چھوڑ دیا تھا نعمان لنگڑیال کے لیے. نعمان لنگڑیال جو آئی پی پی استحکام پاکستان میں چلے گئے تھے, ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے لیے یہ نون لیگ نے حلقہ خالی چھوڑ دیا تھا. لیکن جو نون لیگ کے جو ایم این اے کے امیدوار تھے ایم پی کو, یعنی کہ جو نون لیگ کا پینل تھا وہ آزاد کھڑا ہو گیا, انہوں نے نعمان لنگڑیال کی سپورٹ نہیں کی. تو طفیل جٹ جو ہیں وہ آزاد کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنا آزاد پینل بنا لیا. اس میں انہوں نے عادل سے گجر کو لے لیا, اپنے حنیف کو لے لیا, حنیف جٹ صاحب کو لے لیا اس میں, اور اس میں انہوں نے رانا باسط کو لے لیا. تو یہ تینوں کا یہ ایک پینل بن چکا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, جبکہ نعمان لنگڑیال اکیلے رہ گئے ہیں, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ان کو سمجھ لیں کہ وہ اپنے 30-35 ہزار ووٹ کے شاید امیدوار رہ گئے ہیں, اس سے زیادہ شاید وہ ایم این اے کے ووٹ پر ووٹ نہ لے سکیں. اب جو صورتحال یہ ہے کہ 1-to-1 مقابلہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ رائے حسن نواز اور جو ہے سمجھ لیں کہ طفیل جٹ کے درمیان ہے, لیکن اس میں ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کافی سارا. چودھری جو زید اقبال ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی رائی برادری کا ووٹ لے رہے ہیں. تو اینٹی جو عمران خان ووٹ ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے, جبکہ اینٹی نواز شریف جو ووٹ ہے وہ سارا رائے حسن نواز کے چھتری کے تلے اکٹھا ہے. اور رائے حسن نواز اور ان کے بھتیجے اور میجر غلام سرور اور وحید اصغر ڈوگر, ان سب کی پوزیشن اس دفعہ اچھی جا رہی ہے, اور امید ہے کہ یہ اچھی لیڈ سے یہ الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں. تو اس دفعہ سمجھ لیں کہ ساہیوال میں ایک این اے کی سیٹ کے اوپر پیپلز نون لیگ کو ایج حاصل ہے, جبکہ ایک این اے کی سیٹ کے اوپر تحریک انصاف کو ایج حاصل ہے, جبکہ تیسری جو این اے کی سیٹ ہے وہ 50-50 ہے. اس وقت کوئی بھی جیت سکتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ ساہیوال کے حوالے سے میرا تجزیہ تھا. کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور آگے جو حلقے یا جو بھی ڈسٹرکٹ آپ ڈسکس کرنا چاہیں وہ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, کس ڈسٹرکٹ کے بارے میں بتایا جائے, تو پھر اس ڈسٹرکٹ کے اوپر بات کریں گے. شکریہ.